हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं पिछले साल जो एग्जाम्स हुए लास्ट ईयर्स में, उसमें पूछे हुए हैं भैया किसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं, आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है भैया, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 16,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो सबसे पहले देखो टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक है भैया, टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष टाइम दे रखा है भैया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखनी है कि वार्षिक है या अर्धवार्षिक है। तो देखना है इसमें 10% जो वार्षिक दर से क्या दे रखा है, छमाही दे है यानी 6 माही पर। ठीक है, 6 माह में। तो अब एक चीज़ बताओ, 2 साल में कितनी बार 6 माह पड़ेंगे भैया, 2 साल में कितना 6 माह पड़ेंगे भैया, 24 माह होते हैं। ठीक है, और 6 माह में आपसे कोई ब्याज लेने आ रहा है तो आपको कितनी बार देनी पड़ेगी, 4 बार देनी पड़ेगी ना। हर 6 महीने में कोई ब्याज लेने आ रहा है आपसे, और भैया 2 साल में 24 महीने होते हैं तो आपको 4 बार ब्याज देनी पड़ गई। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको रेट में क्या करेंगे, तो रेट को कैसे चेंज कर दें वो देखो, कितना रेट दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, 10%। ठीक है, भाग दे दो इसमें 12 का, और कितने माह की पूछ रहा है, 6 माह की। 6 से इसको काटो 2 बार और 2 से ये काटो तो कितना निकल के आएगा, 5% रेट भैया। ठीक है, कितना, 5% रेट, और टाइम को क्या कर देंगे भैया, डबल। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा, 16,000। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको जो दर निकल के कितनी आई है वो हमारी 5%। 5% को क्या मैं 1/20 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे ठीक है सर। तो यानी स्टार्टिंग में देखो कि पहले 20 रुपये कोई मूलधन था, 1 रुपये का ब्याज मिला, तो भैया कितना हो गया वो, मिश्रधन 21। तो ये 6 बार हो रहा है ये प्रक्रिया, तो 6 बार दोहरा दो क्योंकि टाइम अब 6 माह में हो रहा है ना। 24 माह को जब हमने 6 माह में 6 6 बार जब देंगे तो 4 बार जाएगा। तो देखो 20 1 21, 20 1 21 और 20 1 21। ठीक है भैया, अब देखो आप लोग, अब हमको क्या है कि मूलधन देखो, मूलधन निकालने के लिए 20 का गुणा इस 20 से करेंगे, 20 का गुणा इस 20 से करेंगे, 20 का 20 इससे करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होते हैं भैया, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया हमारा मूलधन 16, पीछे कितनी जीरो, 4 जीरो। ठीक है भैया, अब देखो हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा भैया, वो आप देखने की कोशिश करना। अब देखो भैया मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 21 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो आएगा 21 21 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 441। और फिर 21 का क्यू हो जाएगा, जब 441 में 21 का गुणा करेंगे तो हमको पता है 21 का क्यू कितना होता है भैया, 9261। ठीक है भैया, और उसका लास्ट मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 21 से। तो 21 एकम कितना होता है भैया, 21। ठीक है, 21 की 126 और 2 128 में 8 का कैरी लगेगी 12, 21 दूनी 42 और भैया कितने होते हैं, 12 54 होते हैं, 4 लगा दिया यहाँ 5 कैरी, 21 नंबर 189 और 5 कितने होते हैं भैया, 194। तो ये कितना निकल के आ गया, 194 481, ये हमारा मिश्रधन निकल के आ गया है। ठीक है, कितना, 1,94,481, 1,94,481। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में रियल में मूलधन कितना दिया हुआ है, रियल में दिया हुआ भैया 1,60,000 का। तो देखना रियल में हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है, 1,60,000 का। कितना गुना हो रहा है भैया यहाँ, 1 गुना। ठीक है, तो मिश्रधन भी क्या होगा, ये होगा 1 गुना। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो हमारा मूलधन कितना है भैया, 1,60,000 और मिश्रधन कितना है, 1,94,481। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 34,481। कितना गुना करना पड़ेगा भैया, 1 गुना, यानी 34,481 का 1 गुना क्या होगा भैया, 34,481। यही हमारा क्या निकल के आएगा भैया, मिश्रधन। देखो दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो, फिर से देखो आप, आंसर राइट भैया हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखना, देखो समझने की कोशिश करो कि 6400 का 12.5 6400 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 12.5% का फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है भैया, 12.5% का फ्रैक्शन होता है क्या, 1/2
8। ठीक है भैया, 1/8 होता है और कितने वर्ष का हो रहा है भैया, 2 साल के लिए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, पहले कोई कितना था मूलधन भैया, 8 रुपये था, 1 का ब्याज मिला कितना हो गया 9। पहले कितना था, 8 रुपये था, 1 का ब्याज मिला 9। और टोटल मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 कितना होता है 64। और भैया ये कितना हो गया हमारा टोटल मिश्रधन, 9 नाम 81। तो बीच की ब्याज देखना कितने निकल के आएगी, यहाँ ब्याज भाई 64 मूलधन है, 81 मिश्रधन है, तो ब्याज कितनी निकल के आएगी भैया, 17 रुपये। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 6400। कितना गुना है भैया ये, 100 गुना। तो भैया हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100 गुना। ठीक है, तो 17 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 1700 निकल के आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन पढ़ो भैया। क्वेश्चन है भैया 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो कितने किसका पूछा है, 9 माह का ब्याज पूछा है, रेट क्या दी हुई है, वार्षिक। ठीक है भैया, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आगे देखो क्या पूछ रहा है, जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज कितनी हो, त्रैमासिक संयोजित हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, जब ब्याज त्रैमासिक, देखो भैया जब अर्धवार्षिक थी, जब ब्याज छमाही थी, 6 माही में क्या किया था भैया हमने, टाइम को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 2 से। ठीक है, और जब 3 माह की हो गई ब्याज, तो भैया टाइम को क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई 4 से। चलो फिर से एक अच्छा से कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना है, इससे यदि आपके समझ में नहीं आए तो। ठीक है भैया, देखो हमारे पास क्वेश्चन कितना दे रखा है भैया, क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है, 9 महीने का, कि 9 माह के लिए हमने कोई मूलधन उधार दिया, 9 माह। ठीक है, और जब ब्याज कितने पे हो रही है, त्रैमासिक, यानी हर 3 महीने में हम पर ब्याज लगेगी। ठीक है भैया, हर 3 महीने में ब्याज लगेगी, तो 3 बार ही तो कोई ब्याज लेगा हमसे भाई। पहले 3 महीने में ले ली हमसे किसी ने ब्याज, दूसरे 3 महीने में ले ली और तीसरे 3 महीने में ले ली। ठीक है, यानी 3 बार ब्याज लगेगा भैया। अब देखो रेट को कैसे चेंज करेंगे, अब देखो 20% रेट है, मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन ऐसे ही कराया था ना मैंने, जितना भी रेट दे रखा हो उसमें 12 का भाग दे दो। और ब्याज किस प्रकार से ले रहे हैं, 3 गुनी, तो वो 3 का मल्टीप्लाई, वो त्रैमासिक ले रहे हैं, 3 माह की, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी जितना रेट दिया हुआ उसमें 12 का भाग दो, और भैया जितना माह का पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। 3 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से ही कटेगा 5 बार, यानी कितना निकल के आ गया भैया, 5% रेट हमारी निकल के आ गई। अब जो हमारी रेट निकल के आई है कितना भैया, 5%। 5% का फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है भैया, 1/20। ठीक है, अब हमको देखो टोटल कितनी बार ब्याज देनी है, 3 बार देनी है ब्याज भाई। 9 माह की ब्याज है और टोटल हर 3 महीने में ब्याज देनी पड़ रही है, तो यानी पहले 20 रुपये था, 1 रुपये की ब्याज दी तो कितना हो गया 21। पहले 20 था, 1 की ब्याज दी, कितना हो गया भैया वो 21। 20 रुपये मूलधन था, 1 की ब्याज दी, मिश्रधन कितना हो गया 21। 20 का क्यू हम जानते हैं कितना होता है 8,000। 21 का क्यू हम जानते हैं कितना होता है भैया 9261। और भैया चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितनी लग रही है 1261 रुपये। भाई दोनों का मूलधन का और मिश्रधन का अंतर 1261 आ रहा है ना, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज यही तो है भाई। मूलधन 8,000 है और भैया मिश्रधन आपका कितना है 9,261, तो बीच का अंतर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में 16,000, इस मूलधन का कितना है ये 2 गुना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो भैया ये भी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी 2 गुनी। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1261 में, तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2522 रुपये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर भैया बी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है भैया 3225 मिलता है, तो मूल राशि क्या होगी। देखो 15% रेट दे रखी है, ठीक है। अब देखो ना तो ये 6 माही, ना तिमाही, ना 4 माह की, सीधा पूछा वार्षिक, तो 15% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है 15 का भैया, 15% का 15/100, यानी कि 5 से काटेंगे 3/20। ठीक है भैया, यानी पहले कोई मूलधन क्या था 20, कितना हो गया 3 रुपये की ब्याज लगी उस पर, तो भैया कितना हो गया 23। पहले मूलधन था 20, अब कितना हो गया भैया 23, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मूलधन कितना है भैया 400, और भैया 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा भैया 529। ठीक है, ये 529 भैया क्या निकल के आया
529 भैया हमारा निकल के आया है मिश्रधन। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देखो कि क्वेश्चन में पूछा मूल राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बीच का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना निकल के आ रहा है भैया 129। भाई 400 रुपये मूलधन था, 529 हो गया तो 129, और 129 की रियल में हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 3225। ठीक है, ये 3225 जो वैल्यू दे रखी है भैया, ठीक है, तो हमसे पूछा क्या मूल राशि क्या होगी, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता इसको 3225 बट्टे 129 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से। ठीक है भैया, ठीक है भैया, एक सेकंड देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा है भैया मूलधन, और हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन कितना निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर 400, ये ना मूलधन 400 निकल के आया था अभी फ्रैक्शन से हमने निकाला, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया 400 से। अब 129 से जब 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 चौके 12 और 3 आरतिया 9, 3 से इसको काटेंगे भैया ये जाएगा 10 बार, ये बचेगा 2 3 7 21 और 3 पंजे 15, 43 से भैया इसको सीधा उड़ाओगे आप 25 3 75 होते हैं, 25 चौके 100 और 10, हमें ये कटेगा 25 बार 43 से, तो हमारे पास ऊपर क्या निकल के आया 25 का मल्टीप्लाई किससे भैया 400 से, 25 चौके कितना होता है 100, पीछे लगा दो 2 जीरो, यही हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा है तो मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया भैया 10,000। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10% है भैया, देखो 3 वर्ष के लिए पूछा है तो और भी शॉर्ट मेथड लो आप। 3 वर्ष के लिए फ्रैक्शन हम जानते हैं कितना होता है 1/10, किसका फ्रैक्शन है ये 10% का, और जब 3 वर्ष का पूछा हो ना तो देखो 10 है, 10 से 1 का ब्याज लगेगा तो 11 होगा। अब 3 वर्ष का एक साथ निकाल सकते हैं कैसे, जितना पूछा है 2 वर्ष का पूछा है तो स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष का पूछा है तो क्यूब कर दो, तो 3 वर्ष का एक साथ मूलधन कितना निकल के आएगा हमारे पास 1,000, और भैया मिश्रधन कितना निकल के आएगा 11 का क्यूब कर दो कितना 1331, या आप वही 10-11 करके रहना 10-11 10-11 ऐसे करते रहना, मैंने सीधा ही उसका सीधा निकाल दिया। ठीक है भैया, अब बीच का ब्याज कितना निकल के आया यहाँ पर 331। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, और मूलधन हमारे पास दिया हुआ है, मूलधन कितना दे रखा है 1,000, कितना गुना है भैया 1 गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या हो जाएगा भाई 1 गुना, 331 का 1 गुना कितना होता है 331 ही स्वयं होता है। आंसर आपका कितना निकल के आ गया भैया ऑप्शन नंबर बी 331। यदि आपसे मिश्रधन पूछे तो कितना निकल के आएगा भैया 1331। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अब अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है। ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने मेरी चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फर्स्ट ईयर का जो कभी भी आ जाए तो फर्स्ट ईयर का पहले साल का साधारण ब्याज यानी SI और फर्स्ट ईयर का CI चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है हमारे पास कितना 1600, तो भैया साधारण ब्याज 2 वर्ष का 1600 तो पहले साल में कितना मिला होगा 800, और दूसरे साल में भी कितना मिला होगा भैया 800। ठीक है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज अब इससे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भैया पहले साल का तो हम जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भैया 800 रुपये, तो दूसरे साल का भी हम 800 रुपये पे ही काउंट करेंगे और तीसरे साल का भी 800 रुपये पे ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखो जब दूसरे साल का हम ब्याज निकालेंगे तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, तो पहले साल का ब्याज कितना था 800। ठीक है, और उसकी रेट कितनी है भैया 5%, तो 5/100, 100 से ये कटेगा कितना बार 8 बार, और 8 पंजे कितना होता है भैया 40, यानी 40 रुपये तो यहाँ मिल गया। अब तीसरे साल के ब्याज में देखो पहले इस वाले ऊपर वाले पहले साल के 800 पे देखो ब्याज कैसे निकल के आएगी, इस वाले 800 पर 5% की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी भैया 40 रुपये ब्याज, फिर इस वाले पर काउंट करेंगे, भाई ऊपर वाले दोनों साल के ब्याज पर ही तो काउंट किया जाएगा ब्याज पर ब्याज। अब इस वाले 800 पर 40 आएगी, और ये 40 का जब आप निकालोगे 40 का 5/100 निकालोगे 5% निकालोगे तो 40 पंजे कितना होता है 200, और 100 से जब 200 को आप काटोगे तो कितना निकल के आएगा 2,
तो देखना तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 800 और 800 कितना हो गया भैया, 1600 और 800 2400 और 40 40 40 यानी 40 दिया 120, 2400 प्लस 120 प्लस 2, तो भैया कितना निकल के आएगा 2522। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास देखी है मेरी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये मैंने जो टेबल बनाई है ये किस तरीके से बनाई है। ठीक है, बहुत ईजी है ऐसी टेबल बनाना, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की भैया पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा कि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1623 रुपये है। तो यह राशि क्या होगी। टाइम कितना दे रखा है भैया, यानी 2 साल, और बाद में दे रखी है आधी साल। और भैया रेट तो अब देखो रेट कितनी दे रखी है ओवरऑल क्वेश्चन में, 10%। तो भैया 2 साल तक तो हमको 10% का ही ब्याज मिलेगा, लेकिन आधी साल के लिए हमको आधी रेट पे ही तो ब्याज मिलेगा। भाई 10% ना मिल के वो ब्याज कितना मिलेगा, 5%। भाई 12 महीने के लिए तो आपको 10% मिल रहा है, और तो बाकी के 6 महीने के लिए 5% ही मिलेगा ना। तो देखो अब 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो कितना होता है, कितना होता है भैया 1/10। और 5% का फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है, 1/20। अब वही फ्रैक्शन लगा दो कि 10 रुपये थे स्टार्टिंग में, एक का ब्याज मिला तो कितने हो गए भैया 11। अब 2 वर्ष तक चल रहा है 10% की रेट से, 10 से 11। अब बाकी के आधी साल के लिए 2.5 साल का जो आधा ईयर है उसके लिए कितना जाएगा, 20 रुपये थे कोई, 1 रुपये का ब्याज मिला, कितना हो गए 21। अब देखना भैया कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई, टोटल मूलधन कितना होगा, टोटल मूलधन कितना निकल के आ गया 2000। ठीक है भैया, अब 11 का मल्टीप्लाई हम जानते हैं, 11 11 कितना होता है भैया 121। 121 का जब मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 21 एकम 21, और 21 दूनी क्या होता है भैया 42। ठीक है, और 2 कैरी लगेगी तो ये कितना बनेगा 44। 21 एकम 21 और 4 कितने हो गए थे भैया 2541 निकल के आएगा। टोटल मिश्रधन कितना निकल के आ गया भैया हमारा 2541। ठीक है, तो भैया बीच का जो ब्याज कितना निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना निकल के आया 541। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है 541, यानी कि 541 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 1623 रुपये। भाई चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1623 रुपये। तो भैया 541 का ये 3 गुना होता है। ठीक है भाई, 5 से दिया 1500 और 41 दिया 123, तो ये 3 गुना हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यह राशि यानी मूलधन पूछा है, तो भैया इसका भी 3 गुना निकाल दो। तो 2000 का 3 गुना कितना होगा भैया 6000। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 46,000 रुपये की एक राशि पर 2 सही 2/5 साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज सालाना काउंट हो रही है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है सालाना काउंट हो रही है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, देखो कितने साल के लिए है भैया 2 सही 2/5 साल के लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले 2 साल तक तो भैया किस रेट से काउंट होगा 15% से, और बाकी की 2/5 साल के लिए हम क्या करेंगे 15 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 का, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, तो बाकी की बची हुई कुछ ही साल के लिए कितना 6% रेट काउंट होगी भैया हमारी। अब देखो भाई 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, और 6% का क्या निकल के आएगा भैया 3/50। ठीक है भैया, अब देखो पहले कोई धनराशि कितनी थी 20, तो भैया 3 रुपये का ब्याज मिला उसको, तो मिश्रधन कितना हो गया 23। पहले कोई मूलधन कितना था 20, तो भैया कितने ब्याज हो गया 23। अब 2 साल का तो हमारे पास 15% की रेट से निकल के आ गया। अब बच्चे कुछ 2/5 साल का हमको कैसे निकालना है 3/50 से। तो पहले कोई 50 रुपये राशि थी, 3 रुपये का ब्याज मिला तो कितनी हो गई भैया 53। ठीक है भैया, तो 50 दूनी आप जानते हो कितना होता है 50 दूनी ठीक है 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और पीछे 3 जीरो ये लगा दो, तो टोटल मिश्रित मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया भैया 20,000 रुपये। ठीक है, अब देखो 23 का मल्टीप्लाई आप 53 से करो, तो 23 का मल्टीप्लाई आप 53 से करोगे तो 23 तिया कितना होता है भैया 69, कैरी लगेगी 6, 23 पंजे 15 और 6 कितने होते हैं भैया 121, 23 पंजे 15 और कैरी जो 6 121 हो गया। अब इसका फिर 23 से मल्टीप्लाई कर दो,
इस वाले 23 से ऊपर। तो 23 नंबर कितने होते हैं भैया, 207 का 7 कैरी लगेगी कितनी भैया 20, 23 एकम 23 और 20 कैरी का, तो ये कितना बनेगा 43, 43 का आएगा भैया 3, कैरी लगेगी 4, 23 दूना कितना होता है भैया 46 और 4 50 की 0, कैरी लगेगी 5 और 23 एकम 23 और 5 कितने होते हैं भैया 28, यानी कितना 28,037। ठीक है भैया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में भैया 46,000 रुपये। ठीक है भैया। तो हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ हमारा क्या निकल के आ रहा है, देखो 20,000 मूलधन था और 28,037 रुपये मिश्रधन हो गया, तो 8,037 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है भैया चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, देखो 46,000 बट्टे 20,000 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 37 से। ठीक है भैया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए भैया। ठीक है। अब देखो आप, मैं क्या करता हूँ, जो ये है ना आपका 20 जो 46 है, 46 में जब मैं 20 का भाग दूंगा तो 0 से 1 पॉइंट हटेगा, तो ये बनेगा 4.6 और 4.6 में भाई जब मैं 2 का भाग दूंगा तो ये क्या निकलेगा 2.3। तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना, 80 37 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया 2.3 से। ठीक है। अब 23 सत्ते कितना होंगे भैया, 23 नंबर कितना होता है 207, 23 पंजे 15, 23 छिक्की 138 और 23 सत्ते 161। ठीक है भैया। कैरी कितने की लगेगी, कैरी लगेगी भैया आपकी 16 की। ठीक है। 23 तिया 69 और 16 85 में भैया 5 का कैरी लगेगी कितना 8। ठीक है भैया। अब 23 का मल्टीप्लाई आप करोगे भैया, ये आगे 0 है तो ये पूरा 85 एज इट इज यहाँ लिख दो, और 23 अट्ठे भैया कितने होते हैं, 23 अट्ठे होते हैं भैया 184। ठीक है भैया। अब देखो कितने संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के, तो हमारा क्या 184 85 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, 184 और 85 से एक ऑप्शन शुरू हो रहा है, कौन सा ये वाला। राइट आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है निकटतम 1 रुपये के करीब क्या है, यानी पॉइंट में आंसर ना देखे निकटतम क्या निकल के आएगा भैया 184 85। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भैया, बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी आप इजीली निकाल सकते हो इस मेथड से, सभी मैथ जितना भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे उसको इजीली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन क्या दे रखा है भैया वार्षिक है। ठीक है। पहले 2 साल के लिए आप किस रेट से करोगे भैया 15% की रेट से, और बचे कुछ 2/3 साल के लिए किससे करोगे भैया, किससे करोगे आप 2/3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 15 से, 3 से कटेगा 5 बार, 5 दूनी कितना होता है 10, यानी 10% की रेट से। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 और 15 का कितना होता है 3/20। तो भैया देखो पहले 2 साल के लिए 3/20 से यानी 20 से कितना हो गया 23, 20 से कितना हो गया भैया 23, और बच्चे कुछ के लिए 10 से कितना हो गया 11। भाई बच्चों कुछ 2/3 साल के लिए तो 10% निकल गया है ना। अब देखो 2 दूनी 4, तो हमारे पास मूलधन कितना ओवरऑल निकल के आ गया भैया 4,000। 23 का मल्टीप्लाई 23 से करते हैं कितना आता है 529, 529 का मल्टीप्लाई जब 11 से करोगे 11 9 99 और 11 दूनी 22 और 9 31। ठीक है। कैरी लगेगी 3, 11 5 55 और 3 58, कितना निकल के आया भैया 5819। तो भैया कितना ब्याज मिला यहाँ पर हमको 1819 रुपये का। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 20,000। ठीक है। कितना गुना है भैया ये मूलधन 5 गुना। तो हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसकी 5 गुना होगी। 5 का मल्टीप्लाई से करोगे तो पनाम 45, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे आप भाई 1819 से जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पंजे कितना होते हैं भैया सीधे सीधे 90 और 19 पंजे कितने होते हैं 95। ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 1,200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज क्या है चक्रवृद्धि वार्षिक है। ठीक है। कितने वर्ष के लिए पूछा है 2 वर्ष के लिए। हम जानते हैं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है
1/5। तो भैया 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, जानते हैं। तो 5 रुपये था कोई मूलधन, पहले 6 हो गया, 2 वर्ष के लिए पूछा, 2 बार कर दो, 5 रुपये था, क्या हो गया 6। तो टोटल मूलधन कितना हो गया 25, और टोटल मिश्र धन कितना हो गया भैया 36। ब्याज कितना है भैया 11 रुपये, ठीक है। अब देखो हमारे पास मूलधन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1200। 25 में 25 का भाग जाओ 1200 में दोगे तो देखना भैया 25 चौके होते हैं 100 और 25 अट्ठे यानी ये होगा भैया 48 गुना। भाई 25 का भाग जब आप 1200 में दोगे ना तो 25 चौके 100, 20 बचेगा, 20 के आगे 0, 200, 25 अट्ठे 200। अब हमसे पूछा क्या ब्याज, पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो भैया कितना गुना कर देंगे इसको भी 48 गुना कर देंगे, यानी 48 का गुना 11 से आप करोगे तो 11 8 88। लास्ट में 8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर होगा। जिसको पूरा करना है वो कर लेना सॉल्व, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश किया गया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होता है 1/5, यानी 5 रुपये कोई राशि थी, कितनी हो गई 6, ठीक है। 5 रुपये कोई राशि थी, कितनी हो गई 2 साल के लिए पूछा 6, तो टोटल मूलधन 25, मिश्रधन 36, ब्याज कितना निकल के आ रहा है 11 रुपये का, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 3000 रुपये का, ठीक है भैया। तो भैया 3000 25 का कितना गुना होगा 25 एकम 25, ठीक है। ये इधर 5 बचेगा तो भैया ये हो जाएगा 25 दूनी 50 120 गुना। तो आपसे क्या पूछा है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो 11 का भी कितना कर दो 120 गुना। तो 120 का मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो 11 11 दूनी 22, लास्ट में 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो आप पूरा सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर पर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितनी होगी। देखो भैया वही 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ भैया आपके लिए 1/5, यानी पहले कोई राशि 5 रुपये थी, मूलधन था 5, 1 रुपये का ब्याज मिला तो वो कितना हो गया 6, 5 रुपये कोई राशि थी, 1 रुपये का ब्याज मिला तो वो कितना हो गया 6, तो टोटल मूलधन कितना आ गया भैया निकल गया 25, और टोटल मिश्रधन कितना आ गया भैया 36, तो ब्याज कितनी निकल के आ गई 11। देखो भैया सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है भैया टोटल 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, ठीक है। तो 25 का ये कितना गुना होगा, 25 चौके कितने होते हैं भैया 100, अब ये 120 में जब भाग देंगे तो 25 चौके 100, तो ये कितना बचेगा बाद में 20, ठीक है भैया। जब ये 20 बचेगा तो ये कितना आएगा 25 अट्ठे 200, और एक जीरो पीछे लग जाएगी, नहीं तो आप ऐसा कर लो 12,000 में 25 का यहाँ से भाग दो, कितना गुना निकलेगा, और उसका भैया 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि मिश्रधन पूछ रहा हो तो 36 से कर दे। तो 25 से जब इसको काटोगे तो कितना जाएगा 25 चौके 100, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, पीछे एक जीरो, तो 480 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो क्या आएगा भैया, 11 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, और 11 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे 11 8 88, ठीक है। और 8 लास्ट में कितने ऑप्शन में आ रहा है जीरो के बाद, एक तो ये है 0 8 8 0, एक 8 0 यहाँ पे, तो एक डिजिट और सोल्व करते हैं, 11 चौके 44 और 8 कितना होता है 52, 5280 कौन सा है भैया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है यार आपको, भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा। जब मैंने आपके लिए परसेंटेज पढ़ाया है, सारा का सारा परसेंटेज मैंने आपको एक ही मेथड से पढ़ाया भैया, फ्रैक्शन से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दिया, वो भी भैया मैंने कंप्लीट कराया किसी मेथड से, सिर्फ एक मेथड से, किससे फ्रैक्शन वाले मेथड से। और फ्रैक्शन वाला मेथड आपके समझ में आ जाए इसीलिए भैया मैं ब्याज वाला साधारण ब्याज कराई मैंने फ्रैक्शन से कराई, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज भी मैं फ्रैक्शन से ही कराऊंगा। इसके अलावा जो साधारण ब्याज की किस्त के क्वेश्चन होते हैं ना इंस्टॉलमेंट वाले, और चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, वो भी भैया मैं एक ही मेथड से कराऊंगा बेस्ट फ्रैक्शन से, जिससे कि आप सभी को एक मेथड इस तरीके से रट जाए कि एग्जाम में आप क्वेश्चन देखो सीधा टिक कर पाओ, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भैया 5280। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या अच्छे से पढ़ो। 9,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है, पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% है
तो मिश्रधन पूछा है की बार, क्या पूछा है भैया, मिश्रधन। कोई दिक्कत नहीं। 10% का फ्रैक्शन तो जानते हैं भैया, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यानी 10 रुपये थे कोई स्टार्टिंग में, ठीक है भैया, 10 रुपये थे भैया, 1 रुपये की ब्याज मिली तो वो मिश्रधन कितना हो गया, 11। 10 रुपये मूलधन था, 1 रुपये की ब्याज मिली तो मिश्रधन कितना हो गया, 11। टोटल मूलधन कितना आ गया, 100। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100। और भैया टोटल मिश्रधन कितना निकल के आ गया, 121। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 900 रुपये की राशि थी। 900, 100 का कितना गुना है भैया, 9 गुना। तो भैया मिश्रधन भी कितना होगा, 9 गुना। तो देखना 9 का मल्टीप्लाई जब 121 से आप करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 89 से कौन सा ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो आगे भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, और कैरी का क्या लगेगा, 1 10, तो 1089 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है भैया, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ आज चक्रवृद्धि ब्याज के, उसका रीजन ये था कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 10,125 रुपये है, ठीक है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो कितना है, 10,125 रुपये है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। भैया देखो क्वेश्चन अच्छा है, आपको थोड़ा चेंज किया है। रेट कितनी दी हुई है हमारे पास, 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। कितने वर्ष के लिए दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए, और ब्याज कैसे, वार्षिक रूप से। तो कोई भी हमको चेंज नहीं करना है, हमको तो बस वो 4 रुपये थे स्टार्टिंग में, 1 रुपये की ब्याज मिली तो मिश्रधन कितना हो गया, 5। 4 रुपये थे स्टार्टिंग में, 1 रुपये की ब्याज मिली तो मिश्रधन कितना हो गया भैया, 5। 4 चौके कितने होते हैं, 16 टोटल मूलधन, 25 टोटल मिश्रधन, और ब्याज कितना है भैया, 9 रुपये का ब्याज निकल के आया। अब हमारे पास क्वेश्चन में रियल में ब्याज कितना दिया हुआ है, 10,125। 10,125 हमारे पास क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है, तो भैया ये कितना गुना होगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि मिश्रधन क्या होगा, यानी हमको 9 की वैल्यू दी हुई है 10,125, भाई 9 की वैल्यू 10,125 दी हुई है और 25 की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 10,125 किसकी वैल्यू है भैया, 9 की, और पूछी किसकी है, 25 की। 9 से जब हम इसको काटेंगे तो 9 एकम क्या होगा, 9, 1 बचेगा, ये बनेगा 11, 9 एकम 9, ठीक है भैया। ये 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, और ये बचेगा 4, ये बनेगा 45, 9 पंजे 45। तो 1125 का मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे 25 से, तो देखो 1125 का मल्टीप्लाई आप 25 से करोगे, 1125 का मल्टीप्लाई 25 से आप जब करोगे ना, तो 25 पंजे 125, भैया हंसी लगेगी आपका कितना, 12, 25 दूनी 50, और 12 कितने होते हैं भैया, 62, 62 में 2 का हासिल कितना लगेगा भैया, 6, और 25 एकम 25 और 6 31। अब देखना 125 से कौन सा आंसर शुरू हो रहा है भैया, लास्ट में 125 किसके आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर है, बाकी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की बड़ी कैलकुलेशन को बस आप लास्ट का डिजिट देख के ही बचा सकते हो, ठीक है भैया। लास्ट वाली डिजिट आपने देख ली तो आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 10,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए कितनी है भैया, 10% है, और तीसरे वर्ष के लिए कितनी दे रखी है भैया, 50%। तो भैया हम जानते हैं बचपन से ही, मैंने आपको एक, जब बचपन से का मतलब है भैया जब से मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया है, ठीक है। तो भैया देखो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 50% का फ्रैक्शन 1/2। तो 10% ब्याज पहले 2 साल के लिए है, तो पहले 10 रुपये थी 11 हुई, 10 रुपये थी 1 रुपये का ब्याज मिला 11 हुआ। अब बाकी का 1 साल के लिए तीसरे वर्ष के लिए कितना है भैया, 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना है, 1/2, यानी पहले 2 रुपये थी 1 रुपये का ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया भैया, 3 रुपये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20, 20 का मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे तो कितना निकल के आएगा भैया, 200, ठीक है। 11 11 121, ठीक है। और 121 का भैया जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से, तो 121 यानी 100 का 300 और 21 का 63, यानी कितना निकल के आएगा, 363।
163। और बीच की ब्याज कितनी निकल के आई भैया 163। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है भैया मूलधन, ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है भैया 1000 रुपये। 2 से का 1000 कितना गुना है 5 गुना। तो हमसे पूछा क्या है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, तो भैया ब्याज भी 5 गुना होगा। तो 163 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो कितना निकल के आएगा भैया 5 दिया 15, 5 इंगी 30 और 1 31, ठीक है। लास्ट में 15 कौन सी डिजिट में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बाकी का आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भैया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 5120 रुपये की राशि है, ठीक है। 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है भैया। अब 12.5% यदि आपने भैया मेरी क्लास ली है किसकी, परसेंटेज की, तो मैंने आपको बताया था 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8 और टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, यानी 8 रुपये कोई राशि थी, 1 रुपये का ब्याज लगा हो तो भैया कितना मिश्र दिन हो गया 9। 8 रुपये कोई राशि थी 9, 8 रुपये की राशि कितनी हो गई 9। तो मूलधन कितना आ गया, 8 का क्यों होता है भैया 512, ठीक है। 8 का क्यों होता है भैया 512, तो मूलधन कितना आ गया हमारा 512। और 9 का क्यों क्या होता है भैया 729, ठीक 729, ठीक है। 9 का क्यूब ये होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना हो रहा, कितना दे रखा है 5120, कितना दे रखा है भैया 10 गुना दे रखा है, 512 का 10 गुना है ये। तो हमसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, भाई 512 रुपये कोई मूलधन है और वो कितना आ गया 729, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 512 से 712 से 200 रुपये तो यही हो गए, और 29 यानी 217 रुपये का अंतर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 217, और 217 का कितना गुना कर देंगे भैया हम इसको भी 10 गुना, तो 217 का 10 गुना मतलब 1 जीरो पीछे लगा दो, कितना 2170 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉरी आज के सारे क्वेश्चंस भैया ख़त्म हो चुके हैं आज के, ठीक है। अब भैया मेरी बात आप एक ध्यान से सुनो कि मैंने आज आपको जो भी सीआई के जो बेसिक क्वेश्चंस कराए ना, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, आप बस फ्रैक्शन वाला जो मेथड कराया ना मैंने, फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला, इसको पकड़े रहना भैया, ठीक है। इसको पकड़े रहना, आप इजीली इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस एग्जाम में टिक कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी भैया इसी मेथड से कराया है फ्रैक्शन वाले से, ठीक है। तो यदि आज आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सीरीज की पहली वीडियो मैंने आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भैया कुछ बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि मैं इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले क्वेश्चंस कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। भैया आपको बता देता हूँ, एसआई यानी साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं 2-2 वीडियो कम से कम डालूंगा। किसके ऊपर भैया, किस्त वाले क्वेश्चंस के ऊपर। किसके ऊपर, किस्त वाले क्वेश्चंस के ऊपर। जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको वीडियो शुरू करूँगा, क्लास शुरू करूँगा किसकी भैया, किस्त वाले क्वेश्चंस के, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आज आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी, आज की वीडियो, ठीक है। आज के मैं जितने भी मेथड हैं भैया वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो भैया जो भी मैंने पढ़ाया है ना आज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और अब मैं आगे भी कुछ वीडियोज आपके लिए लेके आऊँगा चक्रवृद्धि ब्याज की। तो उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।